हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मेरी वीडियो नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ आ चुका है और बैक टू बैक आप लोगों के लिए आईपीओ की रिव्यू की वीडियो आ चुकी है। लेकिन ये आईपीओ का रिव्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस कंपनी को अप्लाई करने से पहले हमें काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा, वरना हमें बाद में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आज के दिन इस वीडियो में हम कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, कंपनी काम क्या करती है और कंपनी के पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और कंपनी का क्या टाइम टेबल रहने वाला है, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर अपना ये आईपीओ लेके आ रही है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है। तो हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद मेरा इसमें पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है, एजुकेशन पर्पस, वो भी हम जहां पर चेकआउट करेंगे। तो टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन लिमिटेड लेके आ रही है अपना ये आईपीओ। टीवीएस ग्रुप का ही ये कंपनी पार्ट होने वाली है। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपना पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूं तो मैं इस आईपीओ को बीइंग एंड डिफेंसिव होकर अप्लाई नहीं करने वाला हूं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला था एजुकेशन पर्पस, और बीइंग एंड अग्रेसिव होकर बोलूं तो वहां पर मैं सब्सक्रिप्शन देखूंगा किस तरीके से वहां पर सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलती है, तभी जाकर वहां पर मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा एक दो नामों से अगर एक अच्छा सब्सक्रिप्शन मुझे देखने को मिलता है। एचएनआई कैटेगरी में तो मैं इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड करने वाला हूं। तो अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसा कि नाम से क्लियर होने वाला है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लार्ज मीडियम साइज बिजनेस को। कंपनी दो सेगमेंट्स में अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सोल्यूशन और सेकंड होने वाली है नेटवर्क सोल्यूशन। और उसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी के कस्टमर्स की बात करूं तो 2022 ईयर्स में 10,530 के ज्यादा के हमें यहाँ पर कस्टमर्स देखने को मिल रहे हैं और 72 फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनीज में ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ग्लोबली बात कर रहा हूँ, और इंडियन में अगर मैं बात करूँ तो 25 फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनीज को ये अपनी ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं। ये जिन सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो होने वाले ऑटोमोटिव, डिफेंस, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी, रेल, एफएमसीजी, यूटिलिटीज, ई कॉमर्स एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। अगर मैं उनमें से कुछ इंपोर्टेंट कंपनियों के नाम बताऊं तो सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, होंडी मोटर, जॉनसन कंट्रोल्स, हिटाची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड, अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर कंपनीज एक्सेट्रा, काफी सारी कंपनी ये होने वाली है। आप लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। अगर हम कंपनी के काम को देखते तो एक अच्छा काम होने वाला है, लेकिन सिर्फ काम ही नहीं, हमें हर चीज देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं जहां पर हमें मेन दिक्कत देखने को मिल रही है तो उसे चेकआउट कर लेते हैं। अगर हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं 2020 से 2023 तक लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। लेटेस्ट में 6200 करोड़ के ऊपर के हमें यहाँ पर टोटल सेट्स देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिले, जो फिर से एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। 2023 में 10,000 के ऊपर के हमें जहां पर टोटल रेवेन्यू देखने को मिला। सबसे मेजर दिक्कत आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। कंपनी प्रॉफिट में नहीं होने वाली है। अगर हम पिछले 3 सालों की बात करते हैं 2020 से 2022 तक, तो कंपनी लगातार लॉस मेकिंग रही है और 2023 में पॉजिटिव में आई है, वो भी सिर्फ 40 करोड़ के। मतलब कि जो कंपनी खुद लॉस मेकिंग है वो अपने शेयर होल्डर्स को कैसे प्रॉफिट में रख सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होने वाला कि आने वाले टाइम में ये कंपनी लगातार प्रॉफिट नहीं करने वाली है, कर सकती है। लेकिन अगर मैं आज के टाइम पे बात करता हूं ऑन द फेस ऑफ टुडे, तो हमें पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड में ये कंपनी नेगेटिव में देखने को मिली है, जो एक नेगेटिव पॉइंट, मेजर नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है, 723 करोड़ तक पहुंच चुकी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी हमें 774 करोड़ के देखने को मिल रहा है 2023 में। टोटल बोरिंग्स 2100 से रिड्यूस होते होते 19,089 करोड़ की रह चुकी है 31 मार्च 2023 तक। अगर मैं जहां पर ओवरऑल में बात करूं फाइनेंशियल्स की, तो यहां पर हमें फाइनेंशियल्स अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो हमारे लिए एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। चाहे कंपनी के पास एसेट्स और रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट हमें जहां पर देखने को नहीं मिल रहा, जो एक मेजर पॉइंट हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 10 अगस्त को जी आईपीओ ओपन होने वाला है, 14 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगी 18 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 21 अगस्त से। लिस्टिंग डेट होने वाली है 23 अगस्त की, जहां पर अगर हम आईपीओ के लॉट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 76 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली 14,972 रुपीज की। एचएनआई कैटेगरी में तो मैं इसको अप्लाई नहीं करने वाला हूं, लेकिन आप लोग जहां पर चेकआउट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो 1 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होने वाला है 187 टू 197 रुपीज पर शेयर का। 76 शेयर का लॉट होने वाला है। टोटल इश्यू साइज होगा 880 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू होगा
600 करोड़ का और OFS होगा 280 करोड़ का। जहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये आ जाता है कि कंपनी पूरा का पूरा OFS नहीं लेके आ रही है और एक मेजर पोर्शन जो होने वाला है और वो फ्रेश इशू का होने वाला है। BSE NSE दोनों पर जे लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का, HNI में 15% का और रिटेल कैटेगरी में 10% का कोटा ही रहने वाला है। और प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं, ये भी एक हमारे पास नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि प्री इशू भी ये कंपनी के पास मेजोरिटी नहीं होने वाली है प्रमोटर्स के पास, और पोस्ट इशू तो रहेगी ही नहीं। 46% प्री इशू रहने वाला था और पोस्ट इशू रह जाएगा 41.6% का। अगर मैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो कंपनी अपनी बोरिंग्स को पे ऑफ करना चाहती है, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और सेकंड होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो वहां पर ROE होने वाला है 5.50% का नेगेटिव, ROC 7.64% का नेगेटिव। वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर एटलीस्ट 15% अगर देखने को मिलता तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता था। EPS 1.04%, वो भी काफी ज्यादा कम होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 5.5% का ही रहने वाला है। कंपनी फंडामेंटल्स के नजरिए पर भी नहीं उतर रही है, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं TVS सप्लाई चेन का निकालने की कोशिश करूं 2023 के अकॉर्डिंग, बिकॉज 2023 में कंपनी पॉजिटिव रही है, तो वहां पर PE रेशियो निकल कर आ जाते हैं 190 प्लस की। अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बात करूं तो कंपनी अपना IPO सस्ता नहीं ला रही है, जहां पर प्राइस बैंड काफी ज्यादा होने वाला है, जो हमारे लिए फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। TCI की आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी PE रेशियो निकल के आती है 44.83 की, महिंद्रा लॉजिस्टिक की 75 की और ब्लू डार्ट की 37 की। डिलीवरी की नहीं निकाल सकते क्योंकि EPS इसकी नेगेटिव होने वाली है। मतलब कि अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में भी जाकर चेकआउट करते हैं तो वहां पर भी कंपनी हैवी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के GMP को भी देख लेते हैं तो वहां पर भी हमें आज के टाइम पे कोई भी GMP में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, जो हमारे लिए फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स हमें जहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इस चीज को हमें थोड़ा सा समझते हुए कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा, वरना बाद में हमको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जहां पर मैं सब्सक्रिप्शन चेकआउट करना चाहूंगा, फिर ही जाकर मैं रिटेल कैटेगरी में कुछ नामों से अप्लाई करने का प्रोग्राम करूंगा। अदरवाइज मैं इस IPO को क्लियरली अवॉइड करने वाला हूं। लेकिन जो भी मेरा इसमें पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपको म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन ये मेरा डिसीजन होने वाला था, जो मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, आप लोग अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।